29 अगस्त की रात को चीन की सेना ने लद्दाख में फिर घुसपैठ की कोशिश की। हालांकि इस घुसपैठ को भारत के मुस्तैद जवानों ने नाकाम कर दिया। बुधवार को खबर आई कि इस घुसपैठ के दौरान भारत का एक जवान शहीद हो गया। तिब्बती मूल का यह जवान स्पेशल फोर्सेस यानी एक टूटू रेजिमेंट था। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टिक्स। बिहार टिक्स के आजकल में आज टूटू रेजिमेंट की बात। क्या है ये टूटू रेजिमेंट और किस तरह काम करती है? अक्टूबर 2018 की बात है। यूरोपीय देश एस्टोनिया की मशहूर गायिका याना कास्क भारत आई थी। वो अपना एक म्यूजिक वीडियो यहाँ शूट करना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने उत्तराखंड के चक्राता क्षेत्र को चुना था। देहरादून से करीब 100 किलोमीटर दूर बसा चक्राता एक बेहद खूबसूरत पहाड़ी कस्बा है। यहीं पर याना अपने दोस्तों के साथ शूटिंग कर रही थी, लेकिन जैसे ही लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को इसकी भनक लगी, याना और उनके साथियों को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। उन्हें देश छोड़कर जाने का नोटिस भी थमा दिया गया और स्थानीय पुलिस ने केंद्र सरकार से कहा कि याना को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए ताकि वे भविष्य में भारत न आ सके। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि चक्राता एक प्रतिबंधित क्षेत्र है। यहाँ केंद्रीय गृह मंत्रालय की अनुमति के बिना किसी भी विदेशी नागरिक को जाने की इजाज़त नहीं है। याना इस बात से अनजान थी और वो बिना किसी परमिशन के ही यहाँ दाखिल हो गई, इसलिए उन्हें इस कार्रवाई का सामना करना पड़ा। याना की ही तरह ज़्यादातर भारतीय भी इस बात से अनजान हैं कि चक्राता में विदेशियों का आने पर रोक है। यह प्रतिबंध क्यों है, इसकी जानकारी तो और भी कम लोगों को है। चक्राता एक छावनी क्षेत्र है जो कि सामरिक दृष्टि से काफ़ी संवेदनशील है। यहाँ विदेशियों के आने पर रोक की सबसे बड़ी वजह है भारतीय सेना के बेहद गोपनीय टूटू रेजिमेंट। टूटू रेजिमेंट भारतीय सैन्य ताकत का वह हिस्सा है जिसके बारे में बहुत कम जानकारियाँ ही सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध है। यह रेजिमेंट आज भी बेहद गोपनीय तरीके से काम करती है और इसके होने का कोई प्रूफ भी पब्लिक नहीं किया गया है। जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था टूटू रेजिमेंट। टूटू रेजिमेंट की स्थापना साल 1962 में हुई थी। ये वही समय था जब भारत और चीन के बीच युद्ध हो रहा था। तत्कालीन आईबी चीफ भोलानाथ मलिक के सुझाव पर तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने टूटू रेजिमेंट बनाने का फैसला लिया था। इस रेजिमेंट को बनाने का मकसद ऐसे लड़कों को तैयार करना था जो चीन की सीमा में घुसकर लद्दाख की कठिन भौगोलिक स्थितियों में भी लड़ सकें। इस काम के लिए तिब्बत से शरणार्थी बनकर आए युवाओं से बेहतर कौन हो सकता था। ये तिब्बती नौजवान उस क्षेत्र से परिचित थे, वहाँ के इलाकों से वाकिफ थे। जिस चढ़ाई पर लोगों का पैदल चलते हुए दम फूलने लगता है, ये लोग वहीं दौड़ते खेलते हुए बड़े हुए थे। इसलिए तिब्बती नौजवानों को भर्ती कर एक फौज तैयार किया गया। भारतीय सेना के रिटायर्ड मेजर जनरल सुजान सिंह को इस रेजिमेंट का पहला आईजी नियुक्त किया गया था। सुजान सिंह दूसरे विश्व युद्ध में 22 माउंटेन रेजिमेंट की कमान संभाल चुके थे, इसलिए नई बनी रेजिमेंट को एस्टैब्लिशमेंट टूटू या टूटू रेजिमेंट भी कहा जाने लगा। शुरुआत में अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने दी थी ट्रेनिंग। दिलचस्प है कि टूटू रेजिमेंट को शुरुआती दौर में ट्रेन करने का काम अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने किया था। इस रेजिमेंट के जवानों को अमेरिकी आर्मी की विशेष टुकड़ी ग्रीन पैरेट की तर्ज पर ट्रेनिंग दी गई। इतना ही नहीं, टूटू रेजिमेंट को M1, M2 और M3 जैसे हथियार भी अमेरिका की तरफ से ही दिए गए। इस रेजिमेंट के जवानों की अभी भर्ती भी पूरी नहीं हुई थी कि नवंबर 1962 में चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। लेकिन इसके बाद भी टूटू रेजिमेंट को भंग नहीं किया गया, बल्कि इसकी ट्रेनिंग इस सोच के साथ बरकरार रखी गई कि भविष्य में अगर कभी चीन से युद्ध होता है तो यह रेजिमेंट हमारा सबसे कारगर हथियार साबित होगा। टूटू रेजिमेंट के जवानों को विशेष तौर पर गुरिल्ला युद्ध में ट्रेन किया जाता है। इन्हें रॉक क्लाइंबिंग और पैरा जंपिंग की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है और बेहद कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहने के गुर सिखाए जाते हैं। 1971 में स्पेशल ऑपरेशन ईगल में किया गया था शामिल।
अपने अदम्य साहस का प्रमाण टूटू रेजिमेंट ने 1971 के बांग्लादेश युद्ध में भी दिया है, जहां इसके जवानों को स्पेशल ऑपरेशन ईगल में शामिल किया गया था। इस ऑपरेशन को अंजाम देने में टूटू रेजिमेंट के 46 जवानों को शहादत भी देनी पड़ी थी। इसके अलावा 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन मेघदूत और 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन विजय में भी टूटू रेजिमेंट ने अहम भूमिका निभाई थी। शहादत के बदले नहीं मिलता सार्वजनिक सम्मान। इस रेजिमेंट के जवानों का सबसे बड़ा दर्द यह रहा है कि इन्हें अपनी कुर्बानियों के बदले कभी कोई सार्वजनिक सम्मान नहीं मिल पाया, जो देश के लिए शहीद होने वाले दूसरे जवानों को मिलता है। इसके पीछे वजह है कि टूटू रेजिमेंट बेहद गोपनीय तरीके से काम करती है। इसकी गतिविधियों को कभी पब्लिक नहीं किया जाता। यही वजह है कि 1971 में शहीद हुए टूटू के जवानों को ना तो कोई मेडल मिला और ना ही कोई पहचान मिली। जिस तरह से रॉ के लिए काम करने वाले देश के कई जासूसों की कुर्बानियां अक्सर गुमनाम हो जाती है, वैसे ही टूटू के जवानों की शहादत को पहचान नहीं मिल सकी। बीते कुछ सालों में इतना फर्क जरूर आया है कि टूटू रेजिमेंट के जवानों को अब भारतीय सेना के जवानों जितना ही वेतन मिलने लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ साल पहले कहा था, ये जवान ना तो भारतीय सेना का हिस्सा हैं और ना ही भारतीय नागरिक, लेकिन इसके बावजूद भी ये भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए हमारे जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। पूर्व सेना प्रमुख दलबीर सिंह संभाल चुके हैं कमान। टूटू रेजिमेंट के काम करने के तरीकों की बात करें तो आधिकारिक तौर पर यह भारतीय सेना का हिस्सा नहीं है। हालांकि इसकी कमान डेप्यूटेशन पर आए किसी सैन्य अधिकारियों के ही हाथों में होती है। पूर्व भारतीय सेना प्रमुख रहे दलबीर सिंह सुहाग भी टूटू रेजिमेंट की कमान संभाल चुके हैं। यह रेजिमेंट सेना के बजाय रॉ और कैबिनेट सचिव के जरिए सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है। चीन को टक्कर देने में है सक्षम। शुरुआती दौर में जहां टूटू रेजिमेंट में सिर्फ तिब्बती मूल के जवानों को ही भर्ती किया जाता था, वहीं अब गोरखा नौजवानों को भी टूटू का हिस्सा बनाया जाता है। इस रेजिमेंट की रिक्रूटमेंट भी पब्लिक नहीं की जाती। टूटू रेजिमेंट में आज कितने जवान हैं, कितने अफसर हैं, इसकी बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग कैसे होती है और ये काम कैसे करते हैं, यह आज भी एक रहस्य ही है। टूटू रेजिमेंट का उद्देश्य आज भी वही है जो इसकी स्थापना के वक्त था, चीन से युद्ध की स्थिति में भारतीय सैन्य ताकत का सबसे मजबूत हथियार साबित होना। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल बिहार टिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। खुश रहें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।